ये शिवपुर ब्लॉक का मांझा दरिया बुर्ज का ये लोनियन पुरवा है। यहाँ के लोग कटान से इस कदर परेशान हैं कि लोगों के मकान, लोगों की झोपड़ियाँ, लोगों के खेत सब पानी में प्रवाहित हो गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें, ये घाघरा नदी है, लेकिन ये घाघरा नदी नहीं है। घाघरा नदी यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी से शुरुआत होती थी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये 5 किलोमीटर का एरिया पूरा घाघरा बन गया है। लोगों के खेत, उनके चकरोड, रास्ते, घर, मकान जो भी हैं सब इसी में प्रवाहित हो गए हैं। लोग यहाँ पर बेहाल हैं, परेशान हैं। हम सिलसिलेवार एक एक लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जब मकान उनके कट गए हैं, उनके खेत सब जलमग्न हो गए हैं, तो किस तरह से अपनी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनकी दुख, उनका तकलीफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप उठिए, क्या नाम है आपका? सन्नो नाम है सर। सन्नो जी, कटान जो हुई है, क्या आपका मकान भी उसमें कट गया है? हाँ सर, कट गया है, वही पार कट गया है। हाँ। तो ये बताइए कैसे फिर रहती हैं आप? क्या क्या था उस मकान में आपके? बहुत कुछ रहा सर, गल्ला रहा है, राशन रहा, सब कट पिट गया है। और जो सिलेंडर रहा, सब चीज यानी रहा घर का, सब कट गया। जो बचा पाए सर वही बचा है, सब चला गया है। सब चला गया। तो ये बताइए क्या करते हैं पति आपके? पति हमारे सर नहीं है। पति नहीं है ना। तो बच्चे हैं? ये बच्चा। तो कैसे जिया रही हैं बच्चों को? अरे सर, मांग के लाए छन, मिल जाते तो बना ले। कहीं एक देवर है, वही ला के दे दिए थे, तो अभी दे दे तो खाई छन, रही छन। और कहीं मांगे से मिल जाला है, क्या करूं। तो ये सन्नो जी हैं, इनके साथ हमारी हमदर्दी है। और इनके पति भी नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। इनका जो मकान था वो भी पानी में चला गया है। उसमें अनाज गल्ले जो भी थे सब इसी जल में जलमग्न हो गया है। किसी तरीके से अपने बच्चे के साथ ये ज़िंदगी अपनी जी रही हैं। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और तो कैसे ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं? जैसे अब कटान से प्रेरित होकर हम लोग जैसे अब टाइम पाएंगे तो इसकी उसकी मजबूरी कर करके अपना पेट पालन करते हैं। पेट पालन करते हैं जी। तो ये बताइए, इसमें तो खतरा भी काफ़ी बना रहता होगा? बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। इसमें से हम लोगों को यही उम्मीद है कि कहीं भी सरकार जो चाहेगी तो हम लोगों को बचा सकते हैं। जैसे लड़के बच्चे को लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। अच्छा ये बताइए, सब झोपड़ियाँ जो बनी हुई हैं, यहाँ से 10 ही कदम की दूरी पर ये घाघरा शुरू हो जाती है जो अभी बढ़कर आ गई है। तो ये बताइए रात को कैसे मतलब आप लोग का रात कैसे आप लोग की कटती है? जैसे रात में हम लोग हैं तो 2-2 4-4 लोग जब बच्चे सोने लगते हैं तो हम लोग जागते रहते हैं। जागते हैं। कटने लगता है तो मड़ैया झोपड़ी हटाकर, पलका खटिया हटाकर फिर उस पे पहरा देते हैं। अच्छा, कटता है तो फिर राती में और पीछे बढ़ जाते हैं? जी, पीछे बढ़ा लेते हैं। तो ये बताइए, दहशत रहती है? दहशत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी है। तो ये ग्रामीण हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं। साफ तौर पर इनका कहना है रातों को ये जो खतरा है, जो कटान का, उसको लेकर जो दहशत है, ये लोग रात को सो नहीं पाते हैं। रात को जागते हैं कि ऐसा ना हो कि कटान में उनका घर बह जाए, नन्हे मुन्ने बच्चे जो सो रहे हैं उनके ऊपर मुसीबत आ जाए, आफत आ जाए। यहाँ पर एक बुजुर्ग और बैठे हुए हैं, वो भी परेशान बेहाल लग रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? बहादुर। ये बताइए जी। क्या परेशानी है आपके? परेशानी बहुत है, ये कटान पिटान से बहुत परेशानी है और खेत पार रहने के बाद है। तो अब इसका कहूँ तो मड़ैया कहूँ बनवा दे तो भला कहूँ स्वतंत्र रह जाए, तो मंजूरी धरती तो लड़का सड़का खाए बनावे, उससे परेशान है। ये मड़ैया जो छुपा दियो। अच्छा, आप लोग के जो खेत थे? खेत? अरे खेत सारे जब नदी में पड़े हैं तो उससे काले नहीं भला मंजूरी कर तो वही कहीं अच्छा, नदी में जाने से पहले जब खेत नदी में नहीं गया था तो क्या आप लोगों ने फसल उसमें लगा रखी थी? लगाना इतनी परेशानी का बहुत है, इतनी जिंदगी है जी मेरी की बहुत परेशानी। हाँ, इतनी परेशानी का भून है, इतनी जिंदगी है। कम से कम वो तो भाई 10-12 कटौआ हो गए। तो ये ग्रामीण हैं, ये अपना दर्द बता रहे हैं नम आँखों से। और साफ तौर पर इनका कहना है जो इनके मकान हैं, इनके खेत हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। अब सोचने वाली बात होगी, जो किसान होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनकी जो आय होती है वो उनका खेत होता है। और जब वो खेत भी पूरी तरीके से पानी में चला जाए, उनके मकान पानी में चले जाएं, तो सोचिए किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग और बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? मनेसर। ये बताइए खेत कहाँ गया आपका? है खेत हमारा नदी में है। अब ये धान लग रहा है, 12 बीघा वहाँ कट गया। 12 बीघा धान बिका। हाँ,
कितनी लागत लगी थी जो 12 बीघा आपने धान लगाया था? कुछ अरे कर्जा पानी भी लिया था? कर्जा पानी काहे नहीं लिया, कर्जे पानी से नहीं गुजर होते। अच्छा वो है मैं लगाई तो डाई बैठोई सब उम्र तो कम से कम 2000 रुपया 3 लाख 2000-3000 लग गए। हाँ हाथ में कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं जाते। बहुत परेशानी होगी, अंदर से तकलीफ में, दुख में होंगे। हाँ और नदी में है सब परी है, नदी में परी है, 12 बीघा ऊँचे रहा हुआ होगा। जब लगा रहे थे तब सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? हाँ सोचा कि ठीक है गंगा जी बचा दिए हैं तो मैंने बच गई, और गंगा जी नहीं बचाई तो मैं रोट लगी और मैं यहाँ गाँव लेके दिया। यहाँ बगल तो है थोड़े दिख रहे हैं सब। तो अब कैसे, क्या जरिया है, कैसे आप लोग खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं? मेहनत मजदूरी से लड़का कहूँ बाहर चले गए तो वहाँ से मजदूरी कैले। अच्छा अपना से गांव में यहाँ कहूँ खावागा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर को छोड़कर इधर उधर चले गए हों। हाँ इधर उधर जब चले गए तो उनके घर के हैं तो वो देखत भालत है, इधर उधर हटावत। तो एक सूचना यह भी मिल रही है कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक रोड हुआ करती थी जो पूरी तरीके से घाघरा में समाहित हो गई है। उस रोड जो कट गई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये बताइए, एक सूचना मिल रही है यहाँ से दूरी पर 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक रोड हुआ करती थी, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती थी। सूचना ये मिल रही है कि वो भी पूरी तरीके से कट गई। हाँ पूरी कट गई, वो जरा सा बची नहीं, जरा नहीं बची। यही थोड़ा तो ये बताइए, क्या हर साल ये मुसीबत आती थी, अब की बार आई है? नहीं, ये 2 साल पहले थी, अब थोड़ा पर साल बचत रही, इस समय फिर वही टहल है। फिर वही टहल। हाँ तो ये बताइए, खेत पात सब नदी में है। हाँ पूरे नदी में है, एक विश्व जमीन यहाँ पर है नहीं। तो कैसे रह रहे हैं आप इस लोग? गांव में किसी की नहीं। लगभग क्या आबादी होगी इस गांव की? इस गांव की आबादी करीब 100 घर के लगभग में होगी। हाँ तो सारे किसान होंगे उसमें हाँ से? सारे किसान सब इधर के पश्चिम सब नदी में समाहित हैं। तो जो किसान थे, आप भी किसान हैं, हाँ। तो मुख्य स्रोत आय का क्या था? कैसे आप लोग जिंदगी अपनी जीते थे? आय कहाँ अब से लड़के, अब इस समय लड़के बाहर हैं, वही कमाते हैं, इसीलिए बैठे खाते हैं और कुछ नहीं। यहाँ का है, बाकी खेत भी जरिया था? सब नदी में कट गई। हाँ कुछ नहीं है। सूचना यह भी मिल रही है, कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें कर्जा पानी लेकर भी खेत को जोताई बुआई की गई थी। हाँ कर्जा पानी लेके जोताई बुआई भाई, वो कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला, सारी जमीनें चली गई। तो ये ग्रामीण थे, इन्होंने अपना दुख बताया है। इनका खेत, मकान, घर, रास्ते सब इस घाघरा में प्रवाहित हो गए हैं, पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। अब कटान अपनी चरम सीमा पर है, इस कदर कटान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 50 लगभग घर ऐसे बताए जा रहे हैं जो कटान में पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी प्रशासन इनकी क्या मदद करता है। शिवपुर ब्लॉक के लोनियनपुरवा से बिन्नू वाल्मीकि की लोकल 18 के लिए।